नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आपका। वेलकम। प्लीज आइए, प्लीज। आह, प्लेजर टू शो आवर हाउस टू यू। कम। तो दिस इज आवर ड्राइंग रूम, लिविंग रूम आप कह सकते हैं। यहाँ पर हम लोग ऐसे ही बैठ के गपियाते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग सजावट जो आपको दिख रहा है, बेसिकली जहाँ जहाँ जाते हैं हम लोग वहाँ से कुछ पिक करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक बार जाकर सब कुछ क्रिएट हो गया। तो यहाँ बैठा जाए। मुन्ना, कम। तो ये जिस बेंच पर हम लोग बैठे हैं इस वक्त, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। यस, ये है मैसूर से। और ये एक स्पेशल टाइप का काम है, इसको कहते हैं वुड इनले वर्क, जो सिर्फ मैसूरू में होता है। और इसके पीछे भी एक कहानी है। बट वन थिंग विच आई वांट रूपाली टू टेल यू अबाउट, दीवारों पे जो चीजें हैं। आप कुछ दीवारों के सजावट के बारे में बताइए। दीवारों में एक्चुअली मेरा बहुत शौक है सजाने का। सो इन असम इफ़ यू गो, बहुत लोग दीवारों में ऐसे बहुत प्लेट्स लगाते हैं। तो आशीष सर इतने दीवारों में प्लेट्स लगाते हैं, बट ही लाइक्स मोर ऑफ हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम टाइप ऑफ थिंग। सो ये नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ों से बनाया हुआ ये चूज़ करके आशीष लाए हैं मेरे लिए वॉल पे लगाने के लिए। तो मतलब मैंने कहा अगर दीवार पे कुछ लगाना ही है तो थोड़ा कुछ हैंडीक्राफ्ट टाइप का लगाया जाए। और अगर आप नोटिस करें, यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, यहाँ पर भी हर चीज़, फॉर एग्जांपल जिस हल्के से मैट पर हम बैठे हैं, जो इस दीवान पे रखा गया है, दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज बीन पिक्ड अप बाय रूपाली। ये अलग अलग कुछ काठियावाड़ी चीज़ है, कुछ गुजराती चीज़ है, कुछ राजस्थानी चीज़ें हैं। और ये भी छोटी छोटी आर्टिफैक्ट्स। यू लाइक मिनिएचर स्टफ, राइट? या हाँ, रूपाली को मिनिएचर्स बहुत अच्छे लगते हैं। टर्टल तो मोस्ट ऑफ द हाउसेस टर्टल्स होते हैं बिकॉज इट्स सपोज्ड टू बी गुड लक। तो कुछ डोकरा की चीज़ें हैं, अगेन कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। और एक चीज़ आपको शाम के वक्त और दिखेगी, ये लाइट है, बट आई लव पैटर्न्स क्रिएटेड बाय लाइट। तो इसके ऊपर हम लोगों ने दिस आई थिंक वाज फ्रॉम इंडोनेशिया, वाज इट? Yeah, they were actually table mats that you got. टेबल मैट। I thought they are so beautiful, so let me put it on the wall. मतलब प्लेट की जगह टेबल मैट लगा दिया गया यहाँ पर। मैं एक टेबल मैट जो है इस लाइट के ऊपर लगाया है, so as to create a pattern। वो थोड़ा अंधेरा होता तब भी। These are also very interesting. I love those combs. जो है तो कोम से हम लगाते हैं। So again, this is that stuff, and the other interesting thing जो रूपाली करती हैं कि हर जगह पर ना फ्लोर पर कुछ चीज़ें ऐसी मैट्स दे आर थ्रोन ऑन द फ्लोर। तो ये कहाँ से कलेक्ट किया हम लोगों ने? from जोधपुर। अच्छा, ये जोधपुर का एक मैट है जिसके ऊपर मैसूर का टेबल रखा हुआ है। और टेबल के नीचे दो छोटे छोटे टेबल्स हैं, जिसमें जब ऐसे ही कोई बैठे तो आराम से चाय वगैरह रख सके, है ना? सो कन्वीनियंस एज इंक्लूडिंग ब्यूटी। सो कन्वीनियंट ब्यूटी। I'll show you some other things. I love this light. You will love to see this light come. तो ये of course एक जगह है जहाँ पर ऐसे ही आप बैठकर you can enjoy this place. There are some things which are picked up from different places, and Rupali loves ये छोटी छोटी चीज़ों को सजाकर, again एक छोटा सा मैट इस जगह पे रखा हुआ है, just enhances this. And this of course is ये जो लकड़ी जो पानी में गिरा होता है और काफी ट्रैवल करता है, उससे ऐसे लैम्प्स बनते हैं। दिस वी पिक्ड अप फ्रॉम सोलन। और ये आई लव दिस लाइट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये शोला होता है, शोला। अगर आप दुर्गा पूजा में माँ दुर्गा की मुकुट देखें, सफेद जो चीज होती है वो उसका बना हुआ है। तो ये बेसिकली एक स्ट्रिंग लाइट है जो हम लोगों ने कलकत्ता से पिक किया, बट वी हैव जस्ट पुट इट इनटू अ ये एक गमला जैसा था, वी पिक्ड अप फ्रॉम गुवाहाटी। उसके अंदर हमने ऐसा डाल दिया तो ऐसा लगता है जैसे एक फुवारा सा हो रहा है ऑफ लाइट। दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टेबल, जस्ट वेरी इंटरेस्टिंग सोफा ऑफ सॉर्ट्स। ये है कोरापुट से, उड़ीसा के कोरापुट में। कलकत्ता में हम लोग एक मेले में गए थे, एक आर्ट का मेला। वहाँ पर
एक आर्टिस्ट से हम लोगों ने ये लिया। बहुत ही भारी चीज़ है, बहुत मुश्किल से यहाँ पहुँची। अगेन वेरी वेरी हैप्पी दैट वी गॉट दिस, वेरी कंफर्टेबल टू सिट इन। और अगेन ऐसी सब चीज़ों से लेके मुझे ऐसे ही लगता है कि किसी आर्टिस्ट ने बड़े प्यार से बनाया है, तो हम लोग इसको अगेन इसके ऊपर ये थ्रो रखा गया है, जो मेरे ख्याल से जयपुर राजस्थान में कहीं से वाली है पिक्ड अप। कम आगे काफ़ी सारी चीज़ें ऑफ कोर्स कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। अगेन ये कुछ प्लेट्स हैं, ये अभी रिसेंटली आई पिक्ड अप, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, लखनऊ से मैं लेकर आया था। ये ऑफ कोर्स बंगाल के आसपास कहीं पर जूट का काम हो रहा था, वहाँ से लेकर आए थे। दिस इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग चेयर, जो मैसूरू के ही वुड इनले वर्क में बनाया गया है। ये जो सफ़ेद है, पहले ये आइवरी का होता था, अब ऑब्वियसली प्लास्टिक का होता है। और ये जो है ये रंग किया नहीं गया है, इस रंग की लकड़ी है इसको वो लोग चूज करते हैं। तो ये रिसेंटली बना है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड ऑफ कोर्स लॉट मोर ग्रीनरी। अगेन राजस्थान में अलग अलग जगह से हम लोगों ने कुछ ऐसी, ये कुछ सचमुच बहुत पुरानी खिड़कियां हैं, वो हम लेकर आए थे, तो उसको यहाँ पे रखा गया है। कम आई विल शो यू दिस पार्ट। दिस इज आवर फेवरेट डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम इंटरेस्टिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। आई शो यू वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हियर। तो ये जो लैंप है ये शांति निकेतन से है। ये टेराकोटा का बना हुआ है और एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न देता है। जब इसके अंदर हम लोग फिलामेंट वाला बल्ब लगाते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न देता है। दिस इज द ट्री ऑफ लाइफ। ये जो यहाँ पर जब बन रहा था तो किसी ने हमारे लिए बना दिया था, सो दैट गलती से ऐसे हाथ ना चला जाए। एंड आई क्वाइट लव इट, ट्री ऑफ लाइफ अगेन। ये जो टेबल है, दिस इज वेरी वेरी डियर फॉर मी, क्योंकि इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मेरा से 2003 के करीब मैं शूट कर रहा था फिल्म बाबा विद रजनी सर, श्री रजनीकांत, और तब मैं मैसूरू पहली बार गया था। और तब मैं उस दुकान में गया था मैसूरू में जहाँ पर वुड इनले वर्क होता है। तब मोगली 3 साल का था और तब मोगली को ध्यान में रख के इस टेबल को बनाया गया था। तो उन्होंने कहा कोई भी चेंजेस जो आप चाहते हैं हम कर देंगे। तो मैंने इसमें ऊंट ऐड कराया था, नॉर्मली ऊंट नहीं होते। तो उन्होंने कहा था कि 2 चीज छोड़ के कुछ भी बदल सकते हैं। एक तो उन्होंने कहा था कि महाराजा चश्मा पहनेंगे, तो वो चश्मा हमेशा पहने रखते हैं। और दूसरा, महाराजा जो है वो उनकी जो सवारी है वो फूलों से गुजरेगी। तो यही सब ट्रेडिशंस होते हैं जो अलग अलग जगह पर होते हैं, जिनको मान्यता देते हैं। एंड इट इज़ इंटरेस्टिंग नॉट जस्ट टू गो एंड बाय इट। ये एक ऐसी जगह है, अब वो मित्र बन गए हैं हमारे, अभी जो फर्नीचर उन्हीं के पास आया है, कि जब आप उनके साथ मिलकर उनकी बातें सुने कि क्या थॉट्स से पहले बनाया जाता था और अब भी वो कंटिन्यू किया जा रहा है। तो ये वाला जो है, दिस इज कोई 20 साल पुरानी चीज है, या 20-22 साल पुरानी चीज, रियली बहुत हम ट्रेजर करते हैं। दिस ऑफ कोर्स इज अगेन द प्लेट्स ऑफ रूपाली। ये ईरानियन प्लेट्स हैं, ये हैं। अब चलें आगे, आइए। कम एक चीज मैं दिखाना भूल गया था। ये जैसे मैंने बताया था कि दिस इज फ्रॉम शांति निकेतन। ये रिसेंटली मैं लखनऊ गया था और वहाँ पर एक एग्जीबिशन से मैंने पिक किया। एक सज्जन है जिनके पिताजी पतंग बनाया करते थे, तो उसी तरीके से उनके बेटे ने ऐसी सब आर्टिफैक्ट्स बनानी शुरू करी थी। सो इंटरेस्टिंग, एज अ ट्रिब्यूट टू हिज फादर वो बनाते हैं। सो वी जस्ट लव इट। यहाँ पर हैंग करता है। अगेन ये खिड़की, दिस इज अ डोकरा बिट, हम लोगों ने कहीं से पिक किया था। ओके, नाउ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। ये अगेन फ्रॉम लखनऊ, उन्हीं से उनका एक दूसरा वो बर्ड्स वो बनाते हैं, एंड रूपाली लव्स बर्ड्स। तो ये है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। तो हम लोगों ने जब ये दरवाजा बनाने का सोचा, वो इसलिए क्योंकि जब ज्यादा लोग नहीं है, यहीं पर कुछ लोग बैठे हैं,
एयर कंडीशनिंग इज ऑन, सो वी वांटेड अ पार्टीशन, बट कुछ इंटरेस्टिंग पार्टीशन। तो जो यहाँ पर बना रहे थे, हम लोगों ने जब ये सोचा तो आई इन्वाइटेड अ पेंटर, जिन्होंने यहाँ पर एक बौद्ध का वो देकर उनका जो पूरा फील ये दिया गया है, एंड उसके हिसाब से इन्होंने भगवान बुद्ध को यहाँ पर ड्रॉ किया है अपने इंटरप्रिटेशन से। वो बहुत अच्छा लगा। और इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। स्वागत है आपका। तो आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। दूसरी तरफ आपने देखा था ना कि भगवान बुद्ध हैं, तो जो पेंटर साहब हैं उन्होंने कहा कि इस तरफ हम खाली नहीं रखेंगे, इसमें कुछ बनाते हैं। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि हम इस तरफ पुष्प वृष्टि करेंगे। मैंने कहा वाह, दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। तो फिर मैंने उनको सजेस्ट किया ऐसे फूलों की वृष्टि करेंगे जो हमारे घर लक्ष्मी नगर में, दिल्ली में, वहां पर जो फूल हुआ करते थे। तो आई गेव हिम अ रेफरेंस, और उन्होंने ये ब्यूटीफुल फूल, कुछ गेंदा, क्रिसैंथेमम, चमेली, इन सब फूलों को उन्होंने बनाया। बट जो अल्टीमेट चीज उन्होंने की वो यहाँ पर है साइड में, जो आप देखेंगे। यहाँ पर उन्होंने ऐसा दिखाया कि वो फूल जमीन पर गिर रहा है, एंड इट इज वन अमेजिंग मोमेंट क्रिएटेड बाय हिम। तो मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा कि उन्होंने कितने प्रेम से इस चीज को बनाया। अब वेलकम अगेन टू दिस थिंग। ये आपको देखना है रूपालीज फेवरेट प्लेट्स, जो अलग अलग जगह से हम जहां से लाए थे। ये आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। दिस इज बाबा सालों पहले, ये और ये माँ बाबा का कलेक्शन था। मीनाक्षी भगवान के चरण हैं जो यहाँ पर रखे हुए हैं। तो जैसे ही कोई आते हैं घर में तो सबसे पहले इसको देखते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। आपने डेजर्ट रोज स्टिंग का गाना सुना होगा। जब हम लोग कतर गए तब मुझे पता चला कि इसे कहते हैं डेजर्ट रोज। So I really found this very beautiful. So this has been picked up from Qatar. Lovely, lovely, lovely. इसको जिस भी तरफ रखें वो एक अलग आकार ले लेता है। I love things जब वो अलग अलग फॉर्म ले पाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके लिए स्वागत है आपका। So again some things here, and दीवार पर कुछ कहानियां। अब दीवार पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ आपको। इधर आइए। ये जो है ये अगेन मैसूर से सालों पहले लिया गया। दिस कॉल्ड अगेन वुड इनले वर्क, लेकिन ये इसका मॉडर्न वर्जन है। मतलब ये जो भी आप आकृति देख रहे हैं, जो भी क्रिएशन है, इसमें जो भी आप रंग देख रहे हैं वो उस रंग की लकड़ी है। इंटरेस्टिंगली आप इस बुलक को भी देखें, इसके नीचे जो शैडो है वो भी उस कलर की लकड़ी है। और अगर आप दूर से देखें तो आपको इस आकाश में एक्चुअली दिखता है कि यहाँ पर बादल हैं। और सो जस्ट लव दिस प्लेस। और ये बहुत ही भारी है, और ये उस समय लाया गया था तब जब हम लोग इतनी भारी चीज़ों को बुक करा के फ्लाइट में ला सकते थे। दिस वाज गॉट फ्रॉम देयर, काफ़ी भारी। दिस इज अगेन ओके आई विल ऑल्सो शो यू दिस वन। ये जो चटाई है, दिस इज अ ट्रिब्यूट टू माँ बाबा, क्योंकि बाबा वॉज अ फ्रेंड ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। और मणिपुर से हमारे घर में चटाइयाँ आती थी और हमारे घर में बिछी रहती थी हर जगह। तो ये चटाई उसी का रेफरेंस है। यहाँ पर मैं सालों पहले क्या कहते हैं, दक्षिणापन जो है अपना कोलकाता में, वहाँ से इसको लाए थे। और इसको लाने की दिक्कत ये थी, ये फोल्ड नहीं हो सकता। इट हैड टू बी इवन सेंट फ्लैट। ये इंटरेस्टिंग है। दैट्स माय हैंड पैन, जो मैं कभी कभी शांत होने के लिए बजाता हूँ। दैट इज वन थिंग। आइए दिस इज अगेन दैट लाइट जो अभी बात हुई ना, शोला की लाइट है, जिसको मुझे बहुत प्यारा लगता है। बाय चांस हम लोगों को कोलकाता में दिखा एंड वी गॉट इट। एंड आइए अब आपको इस तरह से मोना प्लीज कम। सो ये एक राजस्थान का एक बुक केस था जिसमें रूपाली हैज एडेड समथिंग। प्लीज शेयर अबाउट दिस।
ये साड़ी एक्चुअली थोड़ा सा डैमेज हो गया था। करेक्ट, हाँ, हाँ। फ्रॉम हम मदुराई से लाए। मदुरई से कुछ साड़ियां हमने मंगवाई थी, हाँ। जाके पिक किया था, ट्रांजिट में कुछ खराब हो गई थी। खराब हो गया था, तो इतना सुंदर साड़ी आई डिडंट वांट टू थ्रो इट, सो इसको मैंने पर्दा बना के आई ड्रेस्ड दी अलमीरा से। तो उसका पर्दा बन गया। और ये ऊपर भी ये चीजें ड्रेस्ड, दिस इज अ लैम्प फ्रॉम त्रिपुरा। ये पाइनएप्पल का एक शेप है और इसमें अगेन रात के वक्त बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न बनता है। तो आई लव पैटर्न्स। बाबा भी दिल्ली में हम लोगों के जो लाइट्स होते थे, कुछ ऐसे लाइट्स यूज करते थे जहाँ पर पैटर्न्स आते थे। तो हमारे घर में अलग अलग जगह पर कुछ ऐसी लाइट्स हैं जहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न्स क्रिएट होते हैं। I'll show you this part. This is ये माँ बाबा है, माँ बाबा, and this is interesting. After माँ left, माँ की ही साड़ी को मैंने ही, I'm not very good at doing all these things, पर मैंने ही काट के सेलो टेप से चिपकाया हुआ है और ये अभी भी है। It's so that's how it is. This is here. This is again something very very special. मैं एक फिल्म कर रहा था गजगामिनी और माधुरी जी के साथ, एंड हुसैन साहब की फिल्म थी। और तब एक दिन हुसैन साहब, मैं एक सिंगल एक्टर प्ले करता था, दया शंकर की डायरी, वो देखने आए और उसके बाद उन्होंने ये मेरे लिए बना के दिया। 23rd of May 1998. वाह, टू आशीष। तो बहुत सारी पुरानी चीजें हैं नहीं, बट ये है, इसको लैमिनेट करके रखा गया है। सो इट्स वेरी प्रेशियस। और ये पंखे हैं, ट्रेडिशनल कुछ पंखे। यहाँ पर चीज़ें हैं जो over the years one has gotten as a speaker, as an actor, और ये सब चीज़ें हैं। So very very dear place. Alright, so ये H.C. राय जी की पेंटिंग, अंकल अमला के पिताजी, very dear, उनकी एक पेंटिंग है ये। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं which are about my work. This is my national award, जो मेरी पहली फिल्म ध्रुव काल के बाद मुझे मिली। बहुत ही अजीज चीज़ है ये, जो इट इज़ देयर उस फॉर्म में। और एज अ स्पीकर कई चीज़ें मिली हैं। अलग अलग मेरे रोल्स रहे हैं ज़िंदगी में, मैं एक्सप्लोर करता जा रहा हूँ, एंड इट्स वंडरफुल। मैं कर पा रहा हूँ, एंड देन कुछ लोग मुझे रिकग्नाइज भी कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा लगता है। दिस इज कॉल्ड अ बटरफ्लाई चेयर। ये श्रीलंका से सालों पहले मैं जब गया था वहां से लेकर आया था। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आइए अब इस तरफ आते हैं। दिस इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस इन आवर हाउस, जिसके बारे में रूपाली वुड लव यू टू शेयर समथिंग। पूजा प्लेस। दिस इज द पूजा प्लेस। तो ये बहुत दूसरे केरल से वो सब हम लोग वॉल में एवरीथिंग दैट इज सिंबॉलिक ऑफ लॉर्ड कृष्णा, मैंने जैसे सोचा है वैसे वॉल पे लगाया है। ये छोटा सा जो वो बाउंड्री है, एनक्लोजर है, वो हम लोग लाए थे केरल से। इट्स फ्रॉम कश्मीर, लेकिन लाए है केरल से। कश्मीर से, कश्मीर की चीज है, लेकिन हम लोग लाए थे केरल में। कभी आप लोग केरल में मत्तानचेरी और अगर आप फोर्ट कोची में जाएं तो आपको ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस इंटरेस्टिंग आर्टिफैक्ट्स यू गेट इन फोर्ट कोची। और इनफैक्ट वो जो ऊपर का है दैट इज फ्रॉम बेंगलुरु। वो बेंगलुरु से, वो भी केरल से आई थिंक। हाँ ऑफ कोर्स, ये तो हमारे गांव से है, गांव से, केरल के हमारे गांव से। तो आई थिंक व्हाट इज वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट आवर प्लेस इज कि बहुत सारे कल्चर्स, बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं हर चीज के साथ, including this greenery which Rupali loves. Fountains and waterfall मुझे बहुत पसंद है। I was looking for a small, घर में एक छोटा सा
So that I have. So यहाँ बैठ के if you do meditation, pranayam, तो यहाँ एक माहौल अच्छा बनता है. So morning you get that environment. So यहाँ एक छोटा फाउंटेन का I mean the waterfall का sound, that water का जो ripples का sound होता है वो. और ये प्राणायाम, मेडिटेशन और योग ये करती है. ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. दिस इज फ्रॉम नॉर्थ बंगाल. एक आर्टिजन से हम लोगों ने लिया था. दिस आई ऑल्सो फाउंड वेरी ब्यूटीफुल. तो कहानियां बताई गई आपको हमारे घर के बारे में, कई चीजें. अब कुछ खाने की बात हो जाए, मतलब खाना नहीं, वहां जहां पर कुछ बहुत बढ़िया खाना बनता है हमारे घर. आइए चलते हैं. ओके, कम होना. तो ये एक और चीज मैं इंटरेस्टिंग दिखाना चाहता हूँ. ये जो छत है, दिस इज डिजाइन्ड बाय आवर फ्रेंड विजय, और उन्होंने ट्रिब्यूट दिया केरल को और कहा कि ऐसे करके हम बनाते हैं. आई वाज इनिशियली एप्रीहेंसिव, कैसा लगेगा, तो बहुत अच्छा लगता है. सो ऑल थैंक्स टू विजय. ट्रिब्यूट टू केरला. किचन चलते हैं. सो किचन में जाते जाते एक छोटा सा पॉज. This is again an area very beautifully decorated by Rupali. Again, she loves miniatures. You love miniatures? Yes, I love miniatures. तो ये छोटी छोटी चीजें अलग अलग जगह से इकट्ठी की गई हैं. So ये टेबल मेरे ख्याल से लखनऊ से था ना? एक भोपाल में एक एग्जीबिशन. भोपाल में, हाँ, ये ऐसा सठिया गया हूँ, मेमोरी थोड़ा कम है. भोपाल में एक आर्ट के एग्जीबिशन में हम लोग गए थे. वहां से हम लोगों ने इस छोटे से तख्तपोश, एक बड़ा सा तख्तपोश लेकिन मिनिएचर, वो हम लोगों ने लिया था. यहाँ पर मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी दिखाना चाहता हूँ कि ये जब हमने बनाया था तो दिस डोर शट्स. तो यहाँ पर एक मिरर, एक ग्लास रखा था ताकि आर पार दिख सके. तो जो यहाँ पर वार्ली पेंट कर रहे थे, उन्होंने एक सजेशन दिया. मैंने कहा कुछ तो आप ड्रॉ करिए. तो उन्होंने कहा ठीक है. फिर उन्होंने ड्रॉ किया एक नारियल का पेड़, और उसके बाद उन्होंने ड्रॉ किया एक आदमी जो नारियल पेड़ पे नारियल तोड़ने के लिए चढ़ रहा है. उसके बाद मैं काम पर चला गया. जब मैं शाम को वापस आया, उन्होंने क्या अमेजिंग एडिशन किया था वो मैं आपको बताता हूँ. यहाँ पर उन्होंने बनाई एक लेडी जो अपने बच्चे को, अपने पिता को दिखा रही है, उसके पिता को दिखा रही है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स इट. सो इट इज सो अमेजिंग कि जिस तरह से आर्टिस्ट छोटी छोटी चीजों में कोई अपनी बात डाल देते हैं जो सचमुच जान डाल देती है किसी भी एक चीज में. कम सुपर्ब. तो आइए, फाइनली हमारे किचन में आपका हार्दिक स्वागत है. या सो हियर वी आर. दिस इज आवर किचन. एंड इसमें इंटरेस्टिंग है, ये इसको शीतल पाटी कहते हैं. ये अगेन बंगाल की चीज है. इसको इस पर लेटा जाता है, चटाई की तरह है और ठंडा रखता है. तो वी डिसाइडेड टू पुट इट हियर. लेकिन ये एक चैलेंज था. नॉर्मली किचन में ऐसी चीज पे बहुत ऑयल लग जाता है, बट दे मैनेज टू कुछ क्या करते हैं, कुछ ट्रीटमेंट, लैमिनेट, हाँ, कुछ किया. एंड देयर वाज कुछ करती. और इसके ऊपर ये वार्ली से कुछ पेंटिंग किया गया है. एंड बाकी सब रूपाली टचेस आर देयर एवरीवेयर. तो ये रहा. और यहाँ पर जो खिड़की है, दिस इज एक्चुअली अ ट्रिब्यूट. जो सर्विंग विंडो होता है दिल्ली में, हमारे घर में था. तो जब ये बनाया गया तो मैंने कहा एक सर्विंग विंडो जरूर होना चाहिए. और इसकी खासियत है यहाँ से बाहर भी दिखता है. और बहुत इंटरेस्टिंग, जो भी कोई खाना बना रहा है, दे डोंट फील क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं लगता. उधर भी लाइट आती है एंड देयर इंटरैक्शन कैन हैपन. सो आई लव द व्यू फ्रॉम हियर ऑल्सो. बस ये रहा. तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे घर आए. तो दोबारा कभी मिलने का मौका जरूर मिलेगा. पर let's just thank them for Thank you so much. तो अच्छा लगा. और मिलते रहेंगे साथ ही. कहीं ना कहीं दुनिया में हम मिलेंगे. जब भी मिले आके मिलिएगा जरूर. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू सो मच.